हेलो एंड गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ओके। और सबके वर्क हो रहे हैं नोटबुक में? जो भी पीडीएफ आ रहे हैं उन सबको आप क्या करोगे? कंप्लीट करोगे अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी रीड लेसन 5 गांधी जयंती 2 अक्टूबर। इसके प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हमने गांधी जयंती, गांधी जी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से गांधी जी, महात्मा गांधी अर्ली ईयर्स के बारे में पढ़ा और व्हाई डू वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी बर्थडे, हम महात्मा गांधी का बर्थडे क्यों मनाते हैं, ये सब हमने रीड किया। एंड टुडेज टॉपिक इज बैक इन इंडिया द फ्रीडम स्ट्रगल। बैक इन इंडिया कौन? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट के इंडिया में आए, उसके बाद उनका क्या फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इसके बारे में हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। ओके महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। वो साउथ अफ्रीका से कब आए इंडिया? 1915 में एट द एज ऑफ 46। और उस समय उनकी एज क्या थी? 46। फॉर नियरली 30 years ही वॉज द मैन लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद 30 years तक, 46 years में वो इंडिया आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद 30 years उन्होंने हमारी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया। मतलब एक फ्रीडम फाइटर बन के रहे और हमारे इंडिया को ब्रिटिश के रूल से क्या किया? आज़ादी दिलाई, फ्रीडम दिलवाया। महात्मा गांधी लेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल यूजिंग द वेपन्स ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह। महात्मा गांधी फ्रीडम्स के लिए, लड़ाई के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए जो उन्होंने हथियार चुने वो क्या थे? अहिंसा थे और सत्याग्रह। एज यू नो, अहिंसा मीन्स, आप जानते हो अहिंसा मीन्स क्या होता? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब बिना किसी से मारपीट किए हुए, बिना युद्ध किए हुए, शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध, जिसमें किसी को मारना नहीं है ना। एंड सत्याग्रह मीन्स टू इंसिस्ट ऑन द ट्रूथ, सच्चाई के लिए लड़ना। तो गांधी जी ने 2 वेपन्स यूज किए, अहिंसा एंड सत्याग्रह। गांधी जी लेड मैनी सत्याग्रहs ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स। और अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए। दीज वेयर थ्रो पीसफुल मार्चेस ऑन थ्रो डिसओबीडियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया और ब्रिटिश लॉ को मानने से, ब्रिटिश के कानूनों को मानने से क्या किया? इनकार कर दिया। उनकी कानून की अवहेलना, उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हम आपके कानून को, हम आपकी लॉज को नहीं मानेंगे। बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप थाउजेंड ऑफ पीपल ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। और उनके लीडरशिप में जब वो ऐसी फ्रीडम करने लगे तो उनके लीडरशिप में हजारों लोग उनके फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया? लोगों ने ज्वाइन किया। Each time he announced a program of struggle or disobedience against British rule, people came out on the street to march and protest. और जब भी वो अनाउंस करते कि हम ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ाई करेंगे, कुछ प्रोग्राम के बारे में बताते, तो लोग आ जाते जगह पे, रोड पे, जहाँ पे भी है, और उनके खिलाफ क्या निकालते थे? प्रोटेस्ट निकालते थे, मतलब मार्च निकालते थे कि हम उनकी कानून का उल्लंघन करते हैं। गांधी जी ऑलवेज रिमाइंडेड पीपल टू रिमेन पीसफुल ड्यूरिंग द सत्याग्रह। और गांधी जी हमेशा लोगों को ये याद दिलाते थे कि हमें जो लड़ाई लड़नी है, जो फ्रीडम हम जो हम स्ट्रगल करेंगे, है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो हम फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे, वो जो स्ट्रगल होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। मतलब उसमें कोई भी मारपीट नहीं होगी, नॉन वायलेंस तरीके से हो। इफ देयर वाज एनी वायलेंस, गांधी जी वुड स्टॉप द सत्याग्रह। और अगर कहीं पे कुछ वायलेंस हो जाए, कुछ हिंसा हो जाती थी, तो गांधी जी उस सत्याग्रह को क्या करते थे? रोक देते थे। उनका कहना था कि हम जब भी लड़ाई लड़ेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रह से हम लड़ेंगे। हम किसी को मार के, कहीं पे खून करके किसी की, हम इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि when गांधी जी returned to India, he decided that he should dress like Indian farmers
who were very poor, so he started wearing only a धोती and a shawl. आप इस पिक्चर में देखोगे कि गांधी जी जब इंडिया रिटर्न होके आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडिया के फार्मर है उनके जैसी ड्रेस पहनेंगे, और जो इंडिया के जो फार्मर थे वो बहुत गरीब थे, सो उन्होंने स्टार्ट किया कि वो सिर्फ धोती पहनेंगे और क्या लेंगे, शॉल लेंगे। सेकेंड आप देख सकते हो अ मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मार्च निकाला गया, एक यात्रा निकली जिसमें लिखा हुआ था साइमन गो बैक, साइमन जाओ। थर्ड है नीचे वुमेन टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू, और इस फ्रीडम स्ट्रगल में औरतों ने, वुमेन्स लोग ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया। एंड दिस फोटोग्राफ यू कैन सी वुमेन टेकिंग पार्ट इन द प्रोटेस्ट मार्च। ओके, तो ये आप पेज नंबर 41 में देखो और इसको रीड करो, तो आपको बहुत सारे नॉलेज इससे मिलेंगे। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन द सॉल्ट। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था, एंड गांधी जी वॉक नियरली 319 किलोमीटर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी नियर द सी। साबरमती आश्रम गए, कहाँ से, 319 किलोमीटर वो चले दांडी, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल ज्वाइंड हिम, और 100 लोगों ने उनको ज्वाइन किया। एंड दे पिक्ड अप सॉल्ट एंड एट इट विदाउट पेइंग एनी टैक्स। नमक पे जब नमक कानून बना तो नमक पे क्या टैक्स देना पड़ता था, लोगों को पैसे देने पड़ते थे, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, मार्च निकाला। एंड दिस इज नोन एज द दांडी मार्च, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। ओके, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।